हाँ हाँ, देखो मैं गरम गरम समोसे लेकर आया हूँ। चलो चाय बना लो फिर पीते हैं। मन्नू, फैजान आया था तो मैंने उसके साथ चाय पी ली थी। तुम जाकर चाय पी लो, चाय बनी हुई है। माँ, पक्का चाय नहीं पीनी? नहीं मन्नू, अभी नहीं। महा समझदार लड़की, वो अपना अच्छा बुरा समझती। महा कितनी भी समझदार है, जवान है, गैर शादीशुदा और मोहल्ले वालों के सामने गैर लड़के के साथ आती जाती है। उन्हें उंगली उठाते देर नहीं लगेगी। गैर लड़का कौन? वो तो मन्नू के साथ आती जाती। मैं फैजान की बात कर रहा हूँ। वो कौन सा रोज आता है? कभी कभार उसके साथ आ जाती है। जरीना बता रही है कि आज आया था और दोनों कुछ देर गेट पे खड़े बात करते रहे। बशारत वो उसका बॉस है, अगर कभी कभार लेने या छोड़ने आ जाता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं। और लोगों की तो छोड़ो, असल में तो तुम्हारी बीवी ने उंगली उठाई। अम्मा, हर मामले में जरीना को कसूरवार न ठहराए। इस बार उसने समझदारी की बात की। माँ का इस तरह फैजान के साथ आना जाना ठीक नहीं है अम्मा। वो बॉस जरूर है मगर है तो गैर मर्द ना। अव्वल तो आपको उसको जॉब की इजाजत देने के बजाय उसकी शादी कर देनी चाहिए थी। किससे शादी कर दूं? कोई रिश्ता तो हो। किसी ऐरे गैरे को पकड़कर बोझ समझ के तो नहीं फेंकूंगी। ऐरा गैरा क्यों? लड़का तो घर में मौजूद है। किस लड़के की बात कर रहे हो? जाहिर है माँ, मन्नू की बात कर रहा हूँ। शेबी की तो शादी हो चुकी है। मन्नू हर लिहाज से अच्छा है, घर का बच्चा है और आपका चहीता भी। तो मेरा ख्याल है कि महा भी उसे पसंद करती है। नहीं बशारत, ऐसी बात नहीं, बस दोनों में दोस्ती तो है। पर महा मन्नू की बहुत इज्जत करती है। मुझे नहीं लगता कि उन दोनों ने कभी इस तरह सोचा होगा। अम्मा, हो सकता है वो दोनों अपने दिल की बात बताने में आपसे झिझक रहे हो। कि महा मुझे अपनी हर बात बताती है। मुझे नहीं लगता कि उसके दिल में ऐसा कुछ है। अम्मा, फिर बात कर लेने में क्या हर्ज है? आप बात तो करें। और ये बात तो आप मन्नू से भी कर सकते हैं, वो आपसे अटैच भी है। हमसे तो वैसी बात करेगा नहीं। तुम कहते हो तो बात करके देखती हूँ। अमन, लड़कियों की शादी जल्द हो जानी चाहिए। अब देखें, फरी अपने घर में खुश है और हमें भी सुकून है कि हमने अपना फर्ज अदा कर दिया। आप भी महा की शादी करके अपने फर्ज से सुबुकदोश हों। सैफी, छोड़ दें अब काम, चले उठे खाना खाते। बस यार थोड़ी सी देर और, मैं ये ईमेल कर लूँ। कब से मेल्स कर रहे हैं आप? यार मैं क्या करूँ, ये वहाँ के वर्किंग आवर्स हैं, उनसे बातचीत चल रही है। मैं चाह रहा हूँ डील आज ही फाइनल हो जाए। आपने डिजाइन्स भेजे उन्हें? हाँ हाँ, कल रात ही भेज दी थे। दुबई में इतनी रात तक काम होता है? कम ऑन यार, क्या हो गया? देखो, वो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, वो सारा वक्त अपने क्लाइंट के साथ कनेक्टेड रहता है। वैसे एक बात बताऊँ, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे डिज़ाइंस बहुत ज़्यादा पसंद आ गए उन्हें। मुसलसल कांटेक्ट में मुझसे। तो आप खुद पूछे ना उनसे डिजाइन्स के बारे में। देखो, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे 100% यकीन है उनको तुम्हारे डिज़ाइंस बहुत पसंद आए। और एक दफ़ा तुम्हारे डिज़ाइंस अप्रूव हो गए ना, तो तुम जो मांगोगी वो दूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। लेकिन हाँ, ओनली इन वन कंडीशन। प्लीज मुझसे कोई ऐसी चीज ना मांगना जिससे मुझे अपने उसूलों से गिरना पड़े। अच्छा भाई, देख लेंगे तब। अब चल के खाना खाए। ओनली 5 मिनट्स, प्रॉमिस। तो ये सैफी, इंतजार करिए, मैं बाहर। ओके।
ये शेबी की फैमिली कहाँ गायब है? ये क्या बात हुई शेबी की फैमिली? खैर से सब बैठे तो हैं यहाँ। अच्छा, लगता तो नहीं कि हम उसकी फैमिली हैं। उसे तो अपनी बीवी और सास से ही फुर्सत नहीं है। बद इखलाक बन जाए, घर में मेहमान है, मेहमानदारी ना करे। मेहमान? मुझे तो बलाए जान लगते हैं। मेहमानदारी है कि खत्म होके नहीं दे रही। इस पीछे पड़े रहा कर हम दोनों के। क्यों ना कहूं, बहू के साथ समधन जो आ गई है तुम्हारी जहेज में। ये बाँचे क्यों खिल रही हैं तुम्हारी? नहीं, वो मुझे मिर्चें लग रही थी। मिर्चें तो तुम्हें उस दिन से लगी हुई हैं बच्चे, जिस दिन से मेरे बेटे की शादी हुई है। हाय हाय करके उसकी सारी खुशियों को आग लगा दी तुमने। जरीना, अपनी जबान को लगाम दो। पता नहीं तुम्हारी माँ से क्या अजली दुश्मनी, तानो तिश्नो के अलावा तुम बात ही नहीं करती इससे। अम्मा छोड़े, इसकी तो आदत है, कहीं की बात कहीं ले जाती है। आप खाना खाएं। हाँ भाई, मैं ही बुरी हूँ, इस पूरी कायनात की सबसे बुरी मखलूक, वरना सारे फरिश्ते तो इस घर में यहाँ उतर आए। वालेकुम अस्सलाम। आवारागर्दी करके माशाल्लाह घर आ गए वापस। नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस अपने दोस्त के यहाँ गया था। खाना खा लिया ना? नो, बस यही है खाना तो। रोटियां हैं, चाय बना लो, चाय रोटी खा लो, बहुत अच्छी लगती है। अच्छा। मन्नू, ये तुम खा लो, मैं खा चुकी हूँ। अरे नहीं वहाँ, मैं खा लूंगा, तुम खाओ। आहा, बिगाड़ो बिगाड़ो उसकी आदतें, अपना हिस्सा दो खाने का। खुद तो चली जाओगी अपने घर, मेरे सर पे अजाब डाल देना। अब तुम्हें मन्नू के खाने पर भी एतराज है? मन्नू, खाना खाओ। मन्नू, फुर्सत मिल गई अपने लैपटॉप से? मन्नू बैठो ना प्लीज। मन्नू, तुमने मुझे बताया नहीं, तुम समोसों के साथ हलवा भी लेकर आए थे। मन्नू खाओ ना, और वैसे भी खाने के बाद मीठा खाना भी सुन्नत होता है। मन्नू, अगर मैंने खाने से मना कर दिया था तो तुमने भी नहीं खाया। दिल नहीं चाह रहा था। मन्नू, असल में फैजान का पहला ऑर्डर है ना, उन्होंने बड़ा भरोसा करके मुझे ये दिया है। बस मेरा सारा फोकस इसी पर ही है। तुम जानते हो ना, इस वक्त सबसे बढ़कर मेरे लिए मेरा काम है। मन्नू, मेरी इज्जत का सवाल है, तुम बस मेरे लिए खूब सारी दुआएं किया करो। माँ, मैं हर नमाज में तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ। मन्नू, तुम भी खाओ। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। बहुत मजे का हलवा, तुम भी खाओ ना। दादू, दवा टाइम से खा लिएगा। वहाँ चले? हाँ, तुम चलो, मैं आती हूँ। चलो, मैं बाइक निकालता हूँ। अच्छा, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।
सही करो। तुम्हें पता भी नहीं, ऑफिस में तुम्हारे बगैर दिल ही नहीं लगता है। दिल चाहता है कि तुम्हें साथ ले जाऊं और सामने बैठकर देखता रहूं बस। तुम ऑफिस काम करने के लिए जाते हो, रोमांस करने के लिए नहीं इडियट। क्या करूं, ये दिल नहीं मानता बस। तो फिर एक काम करते हैं, अपने साथ मेरी तस्वीर ले जाओ, उसको सामने रखना और देख कर काम करना। हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है, ऐसा कर लेते हैं। तुम्हें पता भी नहीं, लोग हमसे जेलिस होते हैं। मैं इन चीप हरकतों को प्यार नहीं समझती। तुम तो यही कहोगी ना, जलती जो हो। अरे तुम इसे छोड़ो, तुम बस जल्दी से मुस्कुरा के देखो मुझे, ताकि सारा दिन अच्छा गुजरे मेरा ऑफिस में। I love you, honey. I love you too. 3, 4. Okay, bye. Bye. Take care. माँ, कहाँ रह गई थी? चलो, कब से इंतजार कर रहा हूँ। हाँ चलो आ जाओ। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, कैसे हो? बिल्कुल ठीक। डैड, आप फिर से सुबह सुबह आ गए। अब आपको आराम करना चाहिए घर पे, लेकिन जब देखो ऑफिस आ जाते हैं आप। यार तुम्हें पता है सैफी मूडी बंदा है, कभी आता है कभी नहीं आता, और उसकी टाइमिंग का भी पता नहीं। और मैं चाहता हूँ कि जो ऑर्डर मुझे मिले मैंने कंप्लीट करा दूं। डैड, आपने उस मूडी बंदे को 1 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट भी दे दिया। उसे एतमाद में लेना बहुत जरूरी था, और उसे हम ये बताना चाहते हैं कि वो भी हमारा बेटा है, वरना वो ये समझता कि हम तुम्हें उस पर तरजीह देते हैं। और उसके शकू को शुबात मिटाना बहुत जरूरी है बेटा। और मुझे लगता है इस मरतबा वो काम कर भी लेगा, क्योंकि उसके सैंपल अप्रूव्ड हो गए। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है डैड। हाँ, कह रहा था कि फरहीन ने कल रात ही तैयार किए तमाम डिजाइन। वाओ, अब डैड आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी और भाई मिलकर दूसरा आउटलेट खुद ही संभालेंगे। अल्लाह करे ऐसा हो, लेकिन बेटा डिजाइन अप्रूवल का ये मतलब नहीं कि सब कुछ ठीक हो चला है। डैड, जब आपने सैफी पे भरोसा किया है तो फिर प्लीज ज्यादा मत सोचिए। अल्लाह करे ऐसे ही हो। अच्छा, तुम अपना काम करो, मैं जरा फाइनेंस डिपार्टमेंट जा रहा हूँ सैफी के प्रोजेक्ट का बजट डिस्कस करने। श्योर डैड, टेक योर टाइम। ठीक है। ध्यान से। आंटी, मम्मी को चक्कर आ रहे हैं, प्लीज इनके लिए जूस बना दें। सब कुछ है किचन में, जाओ और जाके बना लो। आप मुझे किचन में जाने को कह रही हैं? देखो, मेरी बेटी को किचन में जाने की आदत नहीं, उसने कभी जिंदगी में काम नहीं किया। मत कहा करो उसे काम के लिए। पहले ही मम्मी को गर्मी से चक्कर आ रहे हैं, और आप चाहती हैं कि मैं भी इस गर्मी में किचन में जाऊं और बीमार हो जाऊं? मैं भी सारा दिन इसी किचन में इसी गर्मी में काम करती हूँ, इंसान हूँ मैं भी। जरीना, तुम्हें आदत है काम करने की। सारी जिंदगी खादमाओं की तरह से घर के काम ही तो किए तुमने। हमने खादमाओं से काम लिया है, कभी किया नहीं है। अपने शौहर और अपने बच्चों का काम करने से कोई खादिम नहीं हो जाता। तौबा आंटी, आपने तो बहस ही शुरू कर दी है। प्लीज जाकर जूस बना दें। आप देख रही मम्मी की तबीयत कैसे बिगड़ रही है। और हाँ, आज जब वो मन्नू आए तो उससे कहिएगा कि ड्राइंग रूम का एसी निकाल के मम्मी के रूम में लगा दे। मम्मी से ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। वो एसी फरी ने अपने आराम के लिए लगाया है, क्योंकि उसके कमरे में तो तुम्हारी अम्मी विराजमान होती हैं। वो आएगी तो वो कहाँ बैठेगी? वो एसी नहीं निकल सकता। है ये औरत कितना बड़बड़ करती है। मम्मी, आप सारा दिन तो मेरे रूम में रहती हैं, बस रात को ड्राइंग रूम में जाके सो जाए करे ना। अरे सोने की बात ही नहीं। मैं तो ये सोच रही हूँ कि कहाँ हमारी किस्मत फूटी थी जो इन फटीचरों में तेरी शादी हो गई।
ऊपर से तेरे अब्बा पकड़े गए और हम यहाँ आके फंस गए कम पकड़। अब तो सचमुच में चक्कर आ रहे हैं कम बखर। जूस बना दूं आपको? रहने दे बस। सुनो, ये जो तुम इतना उड़ रही हो ना, बहुत जल्द जमीन पर गिरोगी। गिर भी गई तो क्या, गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में। तुम्हें पता है, मेरा बनाया हुआ डिजाइन अप्रूव भी हो गया। बहुत जल्द हम ये वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देंगे। पर तुम अपने पहले प्रोजेक्ट पे ही लगी रहना, बेचारी। तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा काम कंप्लीट हो या ना हो, तुम बस अपने काम पे फोकस रखो। वही तो कर रही हूं। हमने तो सारा कपड़ा भी मंगवा लिया, कल तक सिलने भी चला जाएगा। अल्लाह करे आपकी सारी उम्मीदें पूरी हों, लेकिन रेत से बने घरोंदे ज्यादा देर नहीं ठहरते। बकवास बंद करो। तुम्हें क्या लगता है इस पूरे शहर में तुम ही एक डिजाइनर हो? मैं बताऊंगी तुम्हें कि डिजाइन्स किसको कहते हैं। समझती क्या अपने आप को? इसने बनाया है डिजाइन और अप्रूव्ड भी हो गया। हैरत है,